हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है 1857 का विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था और वहाँ के कौन कौन से नेता थे, इस जगह पे कौन नेता थे, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ था दिल्ली में विद्रोह 12 मई को बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित करने के बाद बख्त खां को मुख्य नेता बनाया गया। दिल्ली विद्रोह को दबाने के क्रम में वहां पर जो अंग्रेज रेजिडेंट था उसका नाम था जॉन निकलसन। इसने जो दबाने का प्रयास किया लेकिन यानी विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, लेकिन यह मारा गया। फिर निकलसन के बाद अंग्रेज सैनिकों ने का नेतृत्व हडसन ने किया। हडसन ने दिल्ली पर दोबारा अधिकार करने की सफलता पाई। अब बहादुर शाह की खोज शुरू हुई कि बहादुर शाह कहाँ हैं। तो ढूंढने पर बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में पाए गए। वहीं पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बहादुर शाह जफर के दोनों पुत्रों की हत्या कर दी गई और इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। इनकी हत्या नहीं की गई क्योंकि जो है उस समय इनकी हत्या कर देने से भारतीयों पर गलत संदेश जाता और पुनः भारत के लोगों पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए इन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। मिर्जा गालिब विद्रोह के समय दिल्ली में ही थे, जिस पर इन्होंने लिखा है कि मेरी आंखों के सामने केवल खून का रक्त समंदर है, इतना घोर रक्तपात मचा था। फिर लखनऊ में देखते हैं। लखनऊ 4 जून को बेगम हजरत महल ने विद्रोह करते हुए अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया और स्वयं भारतीय सैनिकों से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लखनऊ में जो अंग्रेजों की रेसिडेंसी थी यानी निवास स्थान था, उस पर आक्रमण कर दिया तथा स्वयं युद्ध के मैदान में हाथी पर चढ़कर युद्ध का नेतृत्व किया। लेकिन अंग्रेज सेनापति कैंपबल ने लखनऊ पर पुनः कब्जा किया। बेगम हजरत महल नेपाल चली गई और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। फिर कानपुर है। कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, उनकी पेशवाई छीन कर बिठूर नामक क्षेत्र में भेज दिया गया था, जो गंगा नदी किनारे है। यहाँ पर बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, वास्तविक नाम इनका धोधू पंत था, ने विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। 5 जून को कानपुर अंग्रेजों के हाथों से निकल गया। कानपुर में बड़ी संख्या में अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों की हत्या कर दी गई। यह घटना विद्रोहियों पर एक धब्बा मानी जाती है भारतीय इतिहास में। कैंपबल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। नाना साहब पराजित होकर नेपाल चले गए। कानपुर में नाना साहब की ओर से मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे ने की थी, यानी भाई थी, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। झांसी में गंगाधर राव की जो विधवा थी लक्ष्मीबाई, इन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था। इनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को गद्दी न मिलने से लक्ष्मीबाई नाराज थी। इन्होंने भारतीय सैनिकों से मिलकर अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज अधिकारी हीरोज ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। रानी जो है झांसी से कालपी गई। हीरोज पीछा करता हुआ कालपी में भी इन्हें पराजित किया। इसके बाद रानी ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में हीरोज से लड़ती हुई मारी गई। ग्वालियर में तात्या टोपे रानी के साथ लड़े थे। भारतीय क्रांतिकारियों में यही औरत एकमात्र मर्द थी। यह कथन हीरोज का है। बिहार, यहाँ जगदीशपुर के कुंवर सिंह विद्रोह के मुख्य नेता थे। यह 1857 के विद्रोह करने वाले सबसे वृद्ध नेता थे। 1857 के विद्रोह में यही एकमात्र ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया। बाह में गोली लग जाने के कारण एक हाथ काटकर गंगा नदी में फेंक दिया था इन्होंने। फिर इलाहाबाद, लियाकत अली ने इलाहाबाद और बनारस के विद्रोह को जनरल नील ने दबाया था। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। फिर बरेली, संपूर्ण रोहिलखंड में यही एकमात्र नेता थे खान बहादुर खान। तो दोस्तों, ये रहे हमारे प्रमुख स्थान जहाँ पे 1857 विद्रोह हुआ था और हमने उनके कहा कौन कौन से महान नेता ने, महापुरुष ने किया, विद्रोह को दबाया, उसके बारे में जाना। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।